अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसती और मुस्कुराती रहें। अमीन सुम अमीन। मैंने कल कहा था कि मैं आंटी नसीमा के लिए कल वीडियो बनाऊंगी और उनको मैं विद प्रूफ बोलूँगी कि हम आप लोगों का घर तबाह कर रहे हैं या आप लोग खुद अपने हाथों से अपने घर को आग लगा रहे हैं। आज मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी शॉर्ट वीडियो में, और मैंने वो विद वॉइस आप लोगों को सुनाई थी कि ये किस तरह से रिमशा लाइव आती है। एक ये तो इनके मोहल्ले का है, इनके गांव का है, जो बाज़-औक़ात इनकी शादियों में भी हेल्प करने के लिए आता है। लेकिन कुछ ऐसे मर्द भी थे जो इनको बिल्कुल जानते भी नहीं थे, और ये मैडम उनके साथ लाइव आई हुई थी। हाँ जी, साबरा की मैं बात यहाँ पे करती चलूँ। साबरा जो भी कर रही है ना, अच्छा बुरा जो भी है, उसके लिए हम बोलते हैं, और साबरा के लिए कभी हमारे ख्यालात बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन साबरा की ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जो बात इंसान के दिल को अच्छी लगे, इंसान बुरा हो, लेकिन वो बात भी करनी चाहिए। साबरा की मैं लाइव भी देखती हूँ, और मैंने कभी आप लोगों को इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके भी मैं दिखाऊंगी। साबरा किसी मर्द के साथ बहुत ही कम वो आती है, इधर मैच लगाती है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो मर्द के साथ इधर लाइव आई भी होती है, उसको म्यूट कर देती है, उसकी वॉइस साबरा को बिल्कुल भी नहीं आ रही होती। लेकिन ये मैडम रिमशा हर किसी के साथ गप्पे लगाती है, हर किसी मर्द को कॉल पर भी लेती है, हर किसी मर्द के साथ ये मैच भी लगाती है। इसका प्रूफ आप लोगों के सामने है। मैं जब से लाइव देख रही हूँ, मैं इसकी लाइव पे ब्रॉड पे जाती हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ, क्योंकि इस तरह से हम लोग बात करें तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखने वाले ये बोलेंगे कि आप लोग तो अपने मुंह से बात करें, दूसरे बंदे में तो क्या पता ये हो या ना हो, आप लोग अपने व्यूज़ के लिए करें, लेकिन बात वो जो विद प्रूफ की जाए। तो मज़ीद बातें इंशाल्लाह आगे चल के होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें। आंटी नसीमा जब भी कोई बात होती है, जब उनके पास कोई भी टॉपिक नहीं होता है, तब आंटी नसीमा अपने वीडियो में ये थंबनेल लगा देती हैं, लोग जीने नहीं देते। नसीमा आंटी कौन आप लोगों को जीना नहीं देता है? आप उसका नाम लिया करो। जिस रिएक्शन वाले भी आप वीडियो बनाती हो ना, उसका आप नाम लिया करो। नाम लेकर अगर आप वीडियो बनाओगी ना, तो कोई भी इंसान इस चीज़ में नहीं रहेगा कि मेरे लिए बात कर रही है, दूसरे के लिए या तीसरे के लिए बात कर रही है। आप नाम ले लिया करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों को क्यों लोग जीने नहीं दे रहे हैं? रिएक्शन वाले क्यों आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? किस वजह से वो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं? सब बातें सामने आ जाएंगी। मैं हमेशा आप लोगों के बच्चों की वजह से बात करती हूँ, क्योंकि देखिए अब तो अच्छा खासा सिलेबस भी बच्चों का आगे कवर हो गया है, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं। छुट्टियां से पहले जो फर्स्ट टर्म के सिलेबस होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, और इसके बाद जब छुट्टियां के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ महीनों के तकरीबन मैक्सिमम 1 महीने के बाद उनका ना फर्स्ट टर्म के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्चे फर्स्ट टर्म के पेपरों की तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके बच्चों ने तो स्कूल का मुंह नहीं देखा। आप लोग तो बच्चों के कपड़े दिखा रहे थे, वो कहाँ से लेकर आए थे? वो किस बच्चे के कपड़े थे? किसी के अल्ले मोहल्ले से बच्चों के कपड़े उधार मांग कर आप लोग ले आए और यहाँ पर आके दिखा दिया ये बच्चों के कपड़े। इसके बाद बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं है। समाविया को तो सबको पता चल गया कि समाविया को काम की वजह से स्कूल से उठा लिया गया, लेकिन मुजम्मल और एमन को क्यों नहीं स्कूल भेज रहे? आप लोगों को बच्चों के पैसे मिल रहे हैं, लोग एनजीओ वाले आपके बच्चों की वजह से हेल्प कर रहे हैं, उनके बच्चों की बुक्स, उनकी फीस, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, लेकिन आप लोग अपनी पॉकेट में डाल रहे हो। ये दादा और दादी हैं, आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? जो बच्चों के नाम से मिलता है ना, वो बच्चों तक ही किया करो। फिर उनकी बहन का चैनल है, आप लोग ना ही अपने पैसे से बच्चों को खिलाओ, आप अपने पैसों से बच्चों के लिए कोई चीज़ भी लेकर ना हो। लेकिन समाविया क्यों कर रही है मेहनत? समाविया को फिर चैनल बना के देने की वजह क्या है? क्या समाविया अपने जेस का सामान इकट्ठा कर रही है? अपने जेस के लिए वो कर रही है, उसके बहन भाइयों के लिए? बहन को छोड़ें, माशाल्लाह से एमन भी बड़ी है, लेकिन आप अपने छोटे पोते मुजम्मल को देखें, जिसको बहुत ही ज़्यादा चिकन पसंद है, गोश्त की वो बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन आप दादी से कभी ये हुआ कि एक आधा किलो ही पोते के लिए लेकर आए और उसको बना के दे, अपने हाथों से खिलाए?
جیسے ماں ویسے دادی. کوئی بھی صابرہ اور نسیمہ آنٹی کو پہلے ہم اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن دیکھتے دیکھتے ہم لوگ یہ جان گئے نا کہ آنٹی نسیمہ بھی صابرہ سے کم نہیں ہے. صابرہ نے تو بھاگ کر اپنے بچوں سے اپنی جان چھڑا لی، لیکن اپنے گھر میں رکھ کر لوگوں سے واہ سمیٹ کر دادی اماں جو بچوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. نسیمہ آنٹی لیکچر ادھر بیٹھ کر دینے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آپ لوگ بہتر کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، بچوں کے ساتھ اپنا سلوک بہتر کریں. اب جو آپ کی بہو ہے، پیسے کی وجہ سے آپ نے اپنی دوسری عزت کو بھی لوگوں کے سامنے نیلام کر دیا. یہ آپ کی بہو لوگوں کے مردوں کے ساتھ ادھر بیٹھتی ہے. کیا پیسے کم پڑ گئے؟ عمرہ آپ کو کسی دوسرے نے کروایا، بیٹی کی شادی کے پیسے کسی دوسرے نے بھیجے. سونیا نے خود اپنی دوسری شادی کے لیے مال اکٹھا کیا. لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ میرے یہ جو عیدی آئی ہے نا یہ لاہور سے عیدی آئی ہے، لیکن در پردہ وہ ہاشم اس کو سامان لے کر دیتا تھا. پھر ہاشم سے جو آپ لوگوں نے باتیں سنی، جو آپ کی بیٹی کے لیے جو LCD اس نے سونیا کے لیے بولا، جو سونیا کے لیے گندے الفاظ بولے، لوگوں نے سنے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا. یہ آنٹی نسیمہ آپ کی چھوٹ، آپ کی ڈیل اور آپ کے پیسے کی بھوک اور پیسے کی ہوس آپ لوگوں کو نے اس قدر بے غیرت بنا دیا ہے کہ آپ کو اچھا برا کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا. اب یہ اگر رمشا کچھ کرے گی تو رمشا کو پلیز کوئی بندہ بھی الزام تراشی نہ کرے، اور نہ ہی ہم ریئیکشن والے رمشا کو بولیں گے. رمشا کو بھی یہ کام کس نے سکھایا؟ نجمہ اور سونیا نے. آج جو رمشا یہاں پر ضلالت کی زندگی جی رہی ہے، اس ضلالت بڑے اور گٹر کے گڑھے میں دھکیلنے والے کون ہیں؟ اپنے ساس و سسر اور نندے. آج یہ پیسے کی خاطر اپنی عزت کا بھی سودا کریں. کل آپ لوگ صابرہ کو الزام دیتے تھے، صابرہ نے اس طرح سے کیا. جاوید آیا، اس نے صابرہ کو پیسے کی وجہ سے اپنے جھوٹے پیار میں بسا لیا، اس کے بعد وہ گھر سے بھگا کر لے گیا. لیکن اس کو شاید دینے والا کون تھا؟ اس کو گھر میں بٹھانے والا کون تھا؟ اس کو عزت دینے والا کون تھا؟ اور اس کو ڈیل دینے والا کون تھا؟ صرف اور صرف نسیمہ آنٹی. نسیمہ آنٹی کی وجہ سے آج ندیم بھائی کی یہ حالت ہے. اب یہ عورت ساری رات ادھر بیٹھی رہتی ہے، اسی روم میں بیٹھتی ہے جہاں پر ندیم بھائی سویا ہوتا ہے. تو ہم لوگ میں ایک پل کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ کیا پتہ ندیم بھائی کو یہ بھی نیند کی گولی ہی نہ کھلا کے اس کو سلایا ہو، کیونکہ وہ اٹھ جائے گا اور میری لائف یہاں پہ خراب ہو جائے گی. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ گاڈ فادر کون ہے؟ نسیمہ اور شکور انکل. یہ دونوں مل کر میاں بیوی اپنی اولاد کو خود اس حد تک کر رہے ہیں پیسے کی خاطر. اپنے بیٹے کی بیماری کا ڈرامہ یہ چاہتے ہیں پیسے کی خاطر. جب بھی لوگ دیکھیں گے کہ ندیم کی یہ حالت ہے اور ندیم کی بیماری کو لے کر لوگ ہمیں پیسہ دیں گے بنا کسی محنت کے پھر رہا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شکور انکل ماشاءاللہ سے صحت مند نے، ان کو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ کام نہ کر سکے. کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو مفتہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.